छावा 2025। जब युद्ध दर्पण बन जाता है। अगर मैं कहूं कि कुछ जिंदगियां सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि इतिहास को आईना दिखाने के लिए भेजी जाती हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि कुछ मौतें हार नहीं होती, बल्कि सभ्यता की नींव में डाले गए आखिरी पत्थर होती है, तो क्या आप सुनेंगे? छावा सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक ज्वालामुखी है जो शौर्य की राख में से दर्शन निकालता है। सतह पर देखो तो युद्ध है, तलवारें हैं, देशभक्ति के नारे हैं। लेकिन अगर तुम रुककर गहराई में देखो, तो वहां एक आत्मा की आग है, जो किसी भी ताज से बड़ी है। यह फिल्म परफेक्ट नहीं है, और शायद इसलिए यह ज्यादा सच्ची है। यह फिल्म सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती। यह फिल्म चिल्लाती नहीं, लेकिन उसका मौन तुम्हारे भीतर भूचाल ला सकता है। छावा हमें ऐसे सबक देता है जो किसी किताब से नहीं, सिर्फ किसी असल जिंदगी के अंतिम क्षणों से निकाले जा सकते हैं। पहला, जिंदगी से डरकर जीने से बेहतर है पूरा होकर मर जाना। दूसरा, जब तक तुम्हारे अंदर ना कहने का साहस है, तब तक नियति भी तुम्हारे सामने झुकती है। और तीसरा, कभी कभी तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, अकेले, पागल, लेकिन जिंदा। और सबसे दर्दनाक, सच्चाई अक्सर बाहर से नहीं, अपनों के अंदर से घायल होती है। ये सबक हमें तालियां नहीं, तपस्या मांगते हैं। ये सीखने के लिए फिल्म नहीं देखनी पड़ती, फिल्म को जीना पड़ता है। और अब हम चल पड़ते हैं पहले सबक की ओर, जहां मौत हार नहीं, बल्कि पूर्णता का उत्सव बन जाती है। जहां अंतिम सांस अंतिम क्षण नहीं, बल्कि आत्मा की विजय बन जाती है। सबक 1, अधूरी जिंदगी से बेहतर है एक पूरी मौत। जब अंतिम सांस आत्मा का घोषणा पत्र बन जाए। दृश्य, संभाजी महाराज लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, शरीर लहूलुहान, लेकिन आंखों में ऐसी शांति है जो किसी तपस्वी की समाधि में होती है। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया है। दरबार खामोश है, समर्पण की उम्मीद सबकी आंखों में है, लेकिन संभाजी चुपचाप उसकी आंखों में झांकते हैं और कहते हैं, जिंदगी मांगी होती तो दे देता, पर तूने मेरी आजादी मांगी है, और मैं जिंदा रहकर भी वो दे नहीं सकता। कुछ पल इतिहास नहीं, दर्पण बन जाते हैं, जहां आप किरदार नहीं देखते, खुद को देखते हैं। ये वही क्षण है। ये कोई वीरता से भरा संवाद नहीं, कोई फिल्मी उछाल नहीं। यह तो मानव आत्मा का घोषणा पत्र है। यहां संभाजी मौत से नहीं लड़ते, मौत को चुनते हैं। और यहीं से शुरू होता है छावा का सबसे उग्र दर्शन। जो इंसान अपनी आत्मा से समझौता करके जीता है, वह पहले ही मर चुका होता है। लेकिन जो अपनी आत्मा की पूर्णता पर मरता है, वह अमर हो जाता है। संभाजी को डर नहीं है, उन्हें स्पष्टता है। वे जानते हैं कि औरंगजेब उनके शरीर को तोड़ सकता है, पर उनके विचार को नहीं। उनकी इस पंक्ति में गूंजता है वह दर्शन जो शायद हम भूल चुके हैं, कि जिंदा रहना मूल्य नहीं, अगर उस जिंदगी में स्वाभिमान न हो। आज की दुनिया हमें सिखाती है, समर्पण कर लो, समझौता कर लो, थोड़ी और सांसें ले लो। लेकिन छावा हमें उल्टा सिखाता है। जिंदगी की गुणवत्ता उसकी लंबाई में नहीं, उसकी सत्यता में होती है। संभाजी के सामने विकल्प था, समर्पण कर लो, धर्म बदल लो, अपनी जान बचा लो। पर वे चुनते हैं पूर्णता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसी आराम के लिए नहीं, किसी आग के लिए जिया था। उनके लिए मृत्यु हार नहीं, बल्कि पूरा होने का संकेत है। सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी किसी आदर्श के लिए जी रहे हैं, या सिर्फ सांसों की गिनती कर रहे हैं? क्या हमारी सांसें हमारी आत्मा की गवाही देती है, या सिर्फ हमारी मजबूरी की? जब संभाजी कहते हैं, जिंदगी मांगी होती तो दे देता, वो सिर्फ एक बादशाह को जवाब नहीं दे रहे, वो पूरे युग को चुनौती दे रहे हैं। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो जी चुके हैं पूरी तरह। और यही है पहला सबक। मौत से डरने की जरूरत नहीं, अगर तुमने अपनी आत्मा के सामने ईमानदारी से जीवन जिया हो। संभाजी जानते हैं, वो और नहीं जी सकते बिना अपने सत्य को तोड़े, और इसलिए वे मरने को तैयार हैं, नहीं, संतुष्ट हैं। औरंगजेब समझता है कि उसने संभाजी को झुका दिया, पर वास्तव में संभाजी ने उसी क्षण उसे हरा दिया, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ सत्य के नाम पर दे दिया, उसे अब कुछ खोने का डर नहीं। यह संवाद आज भी गूंजता है हर उस इंसान में जो रिश्तों में सच बोलकर अकेला हो गया,
जो व्यवस्था से भिड़कर अपमानित हुआ, जो अपने आदर्शों के लिए दुनिया से अलग हो गया। यह सबक कहता है, पूरे होकर मरो, अधूरे होकर मत जियो। जब अंतिम क्षण आए तो मृत्यु से कह सको, अब कुछ नहीं बचा जो तू मुझसे ले सके। मैंने सब कुछ सत्य को दे दिया। और इस सत्य की पूर्णता हमें ले जाती है दूसरे सबक की ओर, जहां नियति एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र बन जाती है, जहां कदम कदम पर सबक दो। नियति कोई तोहफा नहीं, ये एक युद्ध है जो हर मोड़ पर तुम्हें अपनों की पीठ पर खंजर खाता दिखेगा। दृश्य, रात है। संगमेश्वर की धरती पर एक मराठा चौकी जल रही है, वो चौकी जो अपने ही एक सेनापति ने गद्दारी करके दुश्मन को सौंप दी थी। संभाजी दूर से उस जलती हुई चौकी को देखते हैं। अग्नि की लपटें उनकी आंखों में नहीं, उनकी आत्मा में जल रही हैं। तभी कवि कैलाश पास आकर कहता है, महाराज, आपका रास्ता धर्म का है, पर रास्ता छोड़ने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे। संभाजी बिना पलक झपकाए शांति से कहते हैं, मैं तो कब का समझ गया कैलाश कि राजगद्दी पर सबसे पहला वार अपनों का होता है। यह दृश्य कोई युद्ध नहीं, कोई तलवार की चमक नहीं, यह एक आंतरिक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जहां चोट शरीर को नहीं, आस्था को लगती है, जहां दुश्मन की तलवार से ज्यादा घातक होती है अपने की खामोशी या सौदेबाजी। छावा हमें यहां एक और सच्चाई से टकराता है। जब तुम अपनी नियति की ओर बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारी परछाई ही तुम्हें छोड़ देती है। यह फिल्म हमें बताती है, नियति कोई दिव्य वरदान नहीं है जो आराम से तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा। वो एक ताज नहीं, वो एक जलती हुई लौ है जिसे थामने के लिए तुम्हें बार बार जलना पड़ता है। संभाजी का सेनापति गद्दार है, लेकिन दुश्मन नहीं। वो डर से टूटा है। वो सोचता है, शायद ये युद्ध हार जाएगा। उसका मन कहता है, बचाव में ही भलाई है। और यहीं से होता है वो घातक पल, जब कोई अपना सिर्फ डर के कारण तुम्हारे सपने की हत्या कर देता है। हर महान उद्देश्य, हर आदर्श, हर क्रांति सबसे पहले अपनों से लहूलुहान होती है। ये न कोई ऐतिहासिक विशेषता है, न कोई संयोग, यह एक आर्केटाइप है, हर युग में दोहराया गया सच। कृष्ण को शकुनी और कर्ण जैसे अपनों से लड़ना पड़ा, बुद्ध को अपने ही घर से निकलना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को अपनों ने ही राष्ट्र से दूर किया, और भगत सिंह, जिनका बलिदान उनके ही देश ने देर से समझा। संभाजी यहां शोक में नहीं है, वो स्पष्टता में है। वे जानते हैं कि गद्दारी कोई व्यक्तिगत दोष नहीं, ये एक सभ्यता की थकान है। जब लोग आदर्श से थकने लगते हैं तब वो उन्हें तोड़ने लगते हैं। और यहां आता है सबक दो। जो नियति की राह चलता है उसे अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। लोग शुरुआत में तालियां बजाएंगे, मंच सजाएंगे, तुम्हारे विजन को महान कहेंगे, लेकिन जैसे ही राह कठिन होगी वे चुप हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, या फिर तुम्हारे रास्ते में ही कांटे बिछा देंगे। लेकिन संभाजी रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए था सत्य, न कि समर्थन। ये नेतृत्व का सबसे कठोर रूप है, जब तुम्हें सबने छोड़ दिया हो और फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना हो, क्योंकि पीछे मुड़ना तुम्हारे धर्म को कुचलना होगा। यह वही पल है जहां आदमी राजा से आग बनता है, जो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से दूसरों को दिशा भी देता है। संभाजी का जवाब, राजगद्दी पर सबसे पहला वार अपनों का होता है, एक संवाद नहीं, एक भविष्यवाणी है। यह संवाद आज भी गूंजता है उस दोस्त के भीतर जिसने तुम्हारे सपने को मजाक बना दिया, उस रिश्तेदार में जिसने तुम्हारी सफलता को छोटा करके देखा, उस समाज में जिसने तुम्हारे आदर्शों को पागलपन कहकर हटा दिया। लेकिन संभाजी की तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा, न अपनों से घृणा करके, न दुश्मनों से डरकर, बल्कि सिर्फ उस उद्देश्य से प्रेम करके जो हमारे जीवन से भी बड़ा है। और यही प्रेम हमें ले चलता है अगले सबक की ओर, जहां हम अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उस अकेलेपन में प्रभुता जन्म लेती है। जहां हम अकेले नहीं लड़ते, हम अकेले। सबक 3। जब तुम आखिरी दीवार बन जाओ, अकेले खड़ा होना पागलपन नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी है। दृश्य, संगमेश्वर के जंगलों में मराठा सेना घिरी हुई है। हर दिशा से दुश्मन बढ़ रहा है। सिपाही डर में हैं, सेनापति घबराए हुए। एक सेनापति गिड़गिड़ाता है, बच जाइए महाराज, मराठा साम्राज्य आपके बिना अधूरा है। संभाजी कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर क्षितिज की ओर देखते हैं, और मानो आत्मा से उत्तर आता है,
धीरे से कहते हैं, साम्राज्य मुझसे नहीं है, मैं साम्राज्य से हूं। और फिर वो घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की ओर अकेले बढ़ जाते हैं। कुछ निर्णय तलवार से नहीं, एकांत से लिए जाते हैं। जब सब पीछे हट जाएं, जब रणनीति हार मान ले और केवल एक चीज बाकी बचे, धर्म। न मंदिर वाला, न किताब वाला, बल्कि वो जो आत्मा के गहराई से उठता है, जिसे देखकर मृत्यु भी रुक जाती है। छावा का यह दृश्य कोई युद्ध नहीं, यह बलिदान का मौन घोषणा पत्र है। संभाजी जानते हैं वह मारे जाएंगे, लेकिन वो जानते हैं पीछे हटने से कुछ जिंदा नहीं बचेगा। कभी कभी तुम्हें मरना नहीं होता, बल्कि उस दीवार में बदलना होता है जिसके गिरते ही सब कुछ ढह जाएगा। संभाजी के पास विकल्प है। भाग सकते थे, छुप सकते थे, फिर से युद्ध कर सकते थे। पर उन्होंने वो चुना जो केवल दीवानों का रास्ता होता है, नहीं, पवित्र दीवानों का। इस दुनिया में जहां हर कोई बचना चाहता है, संभाजी मुक्ति नहीं, जिम्मेदारी चुनते हैं। यहां से उपजता है तीसरा सबक। सच्चा नेतृत्व वो नहीं जो विजयी होता है, बल्कि वो होता है जो अकेले खड़ा रहकर दूसरों के लिए लड़ने की परिभाषा बन जाता है। वे जानते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, पर वे यह भी जानते हैं उनका अकेले जाना हजारों को जागृत करेगा। उनकी हार, उनकी अनुपस्थिति, उनकी खामोशी, सब एक शोर बन जाएंगे। संभाजी अब एक राजा नहीं है, वो अब एक प्रतीक है, एक लपट, एक आखिरी सांस जो अगली पीढ़ियों को सांस लेने की ताकत देगी। यह बलिदान कोई रणनीतिक चाल नहीं, यह एक संस्कृति का अंतिम संकल्प है। साम्राज्य मुझसे नहीं है, मैं साम्राज्य से हूं। इस एक वाक्य में संभाजी अपना अहम नहीं, अपना अस्तित्व विसर्जित करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अनिवार्य हूं, वो कह रहे हैं कि मैं तब तक हूं जब तक मैं उस आदर्श के लिए खड़ा हूं जो मुझसे बड़ा है। आज की दुनिया में जहां हर कोई नाम, ब्रांड, छवि बचाने में लगा है, संभाजी हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा नाम वो होता है जो अपने नाम को मिटाकर एक विचार को अमर कर दे। यह सबक हमें टकराता है उस भय से जहां अकेला होना विफलता लगता है। लेकिन संभाजी दिखाते हैं अकेले खड़ा होना डर नहीं, दीक्षा है। अकेले जाना हार नहीं, संकेत है। अकेले जलना दुख नहीं, दीप बनना है। पूछिए खुद से, क्या तुम ऐसे सिद्धांत के लिए खड़े हो सकते हो जिसे दुनिया पागलपन कहे? क्या तुम ऐसा निर्णय ले सकते हो जहां तुम्हारे पीछे कोई तालियां बजाने वाला ना हो? क्या तुम वो आखिरी दीवार बन सकते हो जिसके गिरने पर सब कुछ बिखर जाए? अगर हां, तो तुम भी संभाजी की अग्नि से निकले हुए हो। और अब इस अग्नि के बाद हम चल पड़ते हैं अंधेरे की सबसे गहराई में, जहां तुम्हारी मौत तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे अंतिम उद्घोष। जब एक जीवन शास्त्र बन जाए तो आखिर एक जीवन क्या है? केवल सांसों की गिनती, या फिर एक ऐसा ग्रंथ जो अपने हर घाव से दर्शन और हर मौन से उद्घोष लिखता है? छावा एक फिल्म नहीं, एक अग्निपथ है, जहां संभाजी का हर निर्णय, हर बलिदान, हर मौन चीख हमें हमारे भीतर के वीर को जगाने के लिए रचा गया है। ये कहानी एक मराठा राजा की नहीं, ये उस चेतना की कथा है जो बताती है कि अधूरी जिंदगी से बेहतर है वो मृत्यु जो आत्मा को संपूर्ण करे। नियति का मार्ग फूलों से नहीं, विश्वासघात से भरा होता है, और फिर भी चलना पड़ता है। जब पूरी दुनिया पीछे हट जाए, तब भी तुम्हें एक आखिरी दीवार की तरह अडिग रहना होगा। और जब तुम्हारी संस्कृति ही तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें मिटाने लगे, तब भी तुम्हें सच बोलना होगा, यहां तक कि उस सच की कीमत तुम्हारी ही सांसें हों। संभाजी की हत्या हुई, उनकी जीभ काटी गई, उनका शरीर छिन्न भिन्न किया गया, लेकिन जो नहीं मिट सका वो था उनका सत्य, वो था उनका दृष्टिकोण, वो था उनका ज्वलंत मौन जो आज भी समय की दीवारों पर लिखा हुआ है। और यही हमारा अंतिम सबक है। एक सच्चा जीवन वो है जो अपने बाद भी लोगों को खड़ा होने की वजह दे जाए। इस फिल्म को देखकर केवल ताली मत बजाओ, इसे अपने भीतर उतारो। पूछो खुद से, क्या मैं भी वही अग्नि हूं? क्या मैं भी उस सत्य के लिए खड़ा हो सकता हूं जिसे सबने छोड़ दिया है? अगर उत्तर हां है तो समझो, संभाजी मरे नहीं हैं, वो